तो जी जुजुत्सु काइसन के चैप्टर नंबर 237 के लीक्स आ चुके हैं एंड सुकुना रिवील्ड हिज ट्रू फॉर्म। हाँ, वही 4 हाथों वाला ट्रू फॉर्म जो कि हायन पीरियड में एग्जिस्ट किया करता था। और सिंस अब जब सुकुना का ये वाला फॉर्म मैनिफेस्ट हो चुका है तो अब मेगुमी का क्या होगा? क्या हमारा भाई सही सलामत भी है या फिर उसका भी गोजो के तरह ही टिकट कट चुका है? तो इस वीडियो में अपन इस चैप्टर को कवर करते हुए इन्हीं सब चीजों पे बात करने वाले हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो देखो, गोजो के डाउन होने के बाद काशिमोतो सुकुना पर अटैक करने जाता ही है, बट उसके साथ एक और बंदा या फिर बंदी कह लो इस बैटलफील्ड को ज्वाइन करती है एंड शी इज उरोमे। अरे वही अपनी सुकुना की असिस्टेंट यार। और इसे संभालने के लिए बैटलफील्ड में एंट्री लेते हैं हमारे हाकारी भैया और एंटर करते ही अपने डोमेन एक्सपेंशन को एक्टिवेट कर देते हैं एंड फिर सीन शिफ्ट होता है सुकुना पर, जिसके हाथ में उरुमे के क्रिएट किए गए आइस के पिघलने से एक वेपन आ जाता है और इस वेपन का नाम है कुमातोके, जिसे योरुज़ु ने बनाया है। अरे वही योरुज़ु, सुकुना की मुंह बोली मेहरारू, जिसे सुकुना ने ठीक उसी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था जिस तरीके से तुम्हारी क्रश ने तुम्हें रिजेक्ट किया है। अब किंग ऑफ कर्सेस के हाथ में नया खिलौना आया हो और वो उसे यूज न करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसी चुल में सुकुना उस वेपन से काशिमो पर एक इलेक्ट्रिक अटैक करता है। और जैसा कि मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बोला था कि बंदा अपने आर्सेनल में कुछ ना कुछ तो छुपा कर रख रहा है एंड बंदा एक नहीं 2 चीजों को छुपा कर रख रहा था, जिसमें से एक चीज अभी आने वाली है। और तुम्हें एक स्पेशल बात पता है कि ये वेपन हिंदू माइथोलॉजी से उठाया गया है और ये वही वेपन है जो कि भगवान इंद्र लाइटनिंग स्ट्राइक और बारिश करवाने के लिए यूज किया करते हैं और तुम इसे हिंदू माइथोलॉजी में वज्र के नाम से भी जानते होगे। तो गुरु, इस इलेक्ट्रिक अटैक से काशिमो पर तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अब गॉड ऑफ थंडर पर तुम इलेक्ट्रिसिटी चलाओगे तो क्या ही होगा। लेकिन सुकुना अपने इसी खिलौने को टेस्ट करने के बाद बड़ा खुश होते हुए बोलता है जस्ट लाइक गुड ओल्ड टाइम्स। और फिर काशिमो उससे अटैक करने से पहले पूछता है क्या तू स्ट्रॉन्गेस्ट पैदा हुआ था या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट बना है? जिसके रिप्लाई में सुकुना बोलता है मुझे क्या पता बे, मैं तो खुद एक अनवांटेड चाइल्ड था। विच मेक्स सेंस, क्योंकि ऐसा बच्चा किसको चाहिए बे जो कि दुनिया में आते ना आते लोगों की माँ बहन करना शुरू कर दे, जस्ट लाइक ही इज डूइंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस एनीमे। कहाँ थोड़ी देर शांति से बैठ के 2-4 प्यार की बातें ही कर ले, पर ना हमें तो लोगों के गांड में ही घुसना है जी। अब एक कुरामा से कुछ सीख लो यार, देखो कितनी अच्छी दोस्ती कर ली नारुतो के साथ। खैर फिर काशिमो दोबारा सुकुना से पूछता है बिना किसी वीकनेस के तो दूसरे लोगों से रिलेट कैसे करता है या फिर उनसे प्यार कैसे करता है, क्योंकि मैं तो कभी ये नहीं कर पाया। मुझे छोड़कर जितने भी ह्यूमन बींग्स थे वो सब बस एक पीस ऑफ डर्ट ही थे। तो फिर सुकुना बोलता है हाँ जैसे गोजो था ना। तो काशिमो ये सुनकर हंसते हुए बोलता है कम हियर को-स्पिरिट, लेट मी शो यू योर वर्थ। जिसके रिएक्शन में सुकुना भी लाइक लौंडे बावड़ा हो रहा है के किंग ऑफ कर्सेस को उसके वर्थ दिखाएगा। भूल गए क्या बेटे, अभी अभी तुम्हारे बाप पेल कर आए हैं, तो ज्यादा गैंड ना मराइए। खैर इतने डायलॉगबाजी होने के बाद इन दोनों के बीच की फाइट शुरू होती है और काशिमो इतने टाइम के बाद पहली बार अपने कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है फैंटम बीस्ट एम्बर और इसके थ्रू वो सुकुना पर अपने मुंह से काफी जबरदस्त सोनिक ब्लास्ट करता है। सो बेसिकली काशिमो की कर्स टेक्निक उसके कर्स एनर्जी को सोनिक ब्लास्ट में कन्वर्ट करती है और उसका ये अटैक सुकुना को पुशबैक करने में काफी अच्छा काम कर रहा था। लेकिन क्या तुम्हें एक चीज नोटिस हुई कि यहाँ पर सुकुना गोजो के अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्पल से हिट लेने के बाद भी खुद को इतने अच्छे से हील कर चुका है कि अब वो यहाँ पर काशिमो से लड़ने के परफेक्ट कंडीशन में है। तो अपने गोजो भैया बिल्कुल सही बोल रहे थे कि उस फाइट में सुकुना होल्ड बैक कर रहा था। और फिर काशिमो दोबारा से सुकुना पर एक और जबरदस्त सोनिक अटैक करता है एंड जैसे ही इस अटैक से धुआं हटता है तो वही होता है जिसके लिए तुम सभी ने इस वीडियो पर क्लिक किया था। सुकुना खुद को अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, वही 4 हाथ और भयानक चेहरे वाला ओरिजिनल फॉर्म। एंड सिंस अब सुकुना अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो अब मेगुमी का क्या? सो मे बी आवर बिलोवेड मेगुमी फिशिगोरो इज ऑलरेडी डेड। और ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी वेसल में फुल्ली ट्रांसफॉर्म होने के लिए उस वेसल के सोल को पूरे तरीके से सप्रेस करके उसके बॉडी को फुल्ली ओवरराइड करना पड़ता है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी किसी भी पावर को एक लिमिट तक ही प्रोसेस कर सकती है। उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल दिया जाए तो उससे वो बॉडी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो फुल पावर को मैनिफेस्ट करने के लिए उस बॉडी को भी उस पावर के हिसाब से ही चेंज करना पड़ेगा। अगर तुमने माय हीरो एकेडमिया देखा होगा तो तुम्हें ये चीज थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी, क्योंकि वहाँ पर डेकू भी अपने बॉडी को वन फॉर ऑल के फुल यूज के लिए धीरे धीरे चेंज एंड इवॉल्व कर रहा था। और अगर तुम्हें पता हो तो जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड में सोल और बॉडी आपस में कनेक्टेड होती
होती है। अगर तुम्हें बॉडी को चेंज करना है तो तुम्हें सोल को भी चेंज करना पड़ेगा। और अभी मेगुमी का ये बॉडी किसके हिसाब से है? सुकुना के हिसाब से। तो उसका सोल भी किसके हिसाब से होगा? सुकुना के ही हिसाब से। सो इन शॉर्ट एंड सिंपल आंसर, मेगुमी फुशिगुरो's soul is no more and probably he is dead. And yeah, our boy Yuji lost freaking everything. और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होती है। और हाँ, इस चैप्टर में भी गोजो का कोई अता पता नहीं था। बंदा जिंदा है या फिर मर चुका है, खुद को हील कर रहा है या फिर कोई उसे बचाने गया है। नो फ्रीकिंग इन्फॉर्मेशन। एंड आई गेस 2 से 3 या फिर 5 चैप्टर्स तक भी इसका कोई अता पता नहीं होने वाला है, क्योंकि मांगा का हाइप जो बढ़ाना है। वेल, तुम कमेंट्स में बताओ कि अब सुकुना ऐसा क्या ट्रम्प कार्ड खेलने वाला है। और इसी के साथ अपन आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।